पृथु जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी, भगवान से प्रेम किया, ठाकुर जी से इतना प्रेम किया। एक बार इनके अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के ले गया था। यद्यपि इनका पुत्र वापिस वो घोड़ा ले आया, लेकिन फिर इंद्र लज्जित हुआ और डर के मारे भगवान नारायण को लेकर इनकी यज्ञशाला में आया। भगवान नारायण ने आते ही पृथु जी महाराज से कहा, हे पृथु जी महाराज, ये इंद्र आपसे क्षमा मांग रहे हैं, आप इनको माफ कर दो। पृथु जी महाराज ने बिना किंतु परंतु या ये पूछे क्यों कैसे क्या, तुरंत भैया इंद्र को गले लगा लिया, माफ कर दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, मेरी बात मान ली, मेरी बात मान ली। ये तो सीधी सादी बात है भाई, बात मानने से तो सब प्रसन्न होते हैं, बात मानने से तो सब प्रसन्न होते हैं। लेकिन श्री पृथु जी महाराज के बात मानने में बात मानते थे, बात समझते थे, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, भाई हमारी बात मान ली। भगवान ने पृथु जी से कहा, भाई मैं तेरे ऊपर राजी हूं, कुछ मांग ले मेरे से। तो पृथु जी ने 3 चीजें ठाकुर जी से मांगी। मुझे बहुत स्मरण में रहती ये तीनों चीजें और मुझे सुनाने में बहुत आनंद आता है। हम लोग क्या मांगते हैं, अरे ये दे दो, वो दे दो, ऐसे दे दो, वैसे दे दो। अरे कुछ ऐसा मांगो भाइयों, भगवान प्रसन्न हो जाए हमारी मांगे सुन करके, भगवान प्रसन्न हो जाए हमारी मांग सुन करके। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं हमारी मांग सुन करके। तो पृथु जी ने 3 बातें ठाकुर जी से मांगी। पहली चीज मैंने कल आप लोगों के आगे रखी थी, किसी को याद है? बहुत बढ़िया माता जी, मन प्रसन्न कर दिया आपने, स्मरण रखा आपने, बहुत सुंदर बात है। श्री पृथु जी महाराज ने पहली चीज ये मांगी कि एक तो आप हमको वर मांगो, वर मांगो ये मत बोलो क्योंकि आपकी यह वर मांगो बात से हम ठगे जाते हैं। आप कहते हो वर मांगो, ये सुनकर के हम सोचने लग जाते हैं क्या मांगे क्या मांगे, ये मांग लें क्या, ये राज्य मांग लें क्या, ये वाहन मांग लें क्या, स्त्री मांग लें क्या, पुत्र मांग लें क्या, प्रतिष्ठा मांग लें क्या, ऐसे सोच में पड़ जाते हैं। जबकि हम समझ नहीं पाते, आप कह रहे हो श्रेष्ठ मांगो, तो आपकी उपस्थिति में आपसे श्रेष्ठ और क्या है जिसे मांगा जाए, बताओ। आपकी उपस्थिति में आपसे श्रेष्ठ क्या है जो मांगा जाए? और आपके होने के बाद में और कुछ बाकी रह भी जाता है क्या? आपके होने के बाद में और भी कुछ रह जाता है क्या? एक बहुत पुरानी कहानी बताता हूं आपको। एक गांव में 3 भाई थे, तीनों बेचारे बेरोजगार थे, इधर उधर घूमते रहते थे, भाई कहीं कुछ काम मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसे। एक बार वहां का जो राजा था वो जंगल में कहीं शिकार खेलने गया, तो वहां उसको डाकुओं ने घेर लिया। 10-15 डाकू थे, उन्होंने ऐसे उसको घेर लिया। ध्यान से सुनना भाई, 10-15 डाकुओं ने घेर लिया। इतने में ये तीनों भाई पहुंच गए। अब राजा अकेला नहीं, 10-15 डाकू। आज राजा ने सोचा आज अपना अंतिम दिन है, लेकिन ये तीनों भाई ऐसी वीरता से लड़े, ऐसी वीरता से लड़े, पूछो मत। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर अपनी अंगूठी दी उनको और उनको कहा कि तुम मेरे दरबार में आना, मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा, भाई तुमने मेरी प्राण रक्षा करी। तो गांव से वो तीनों भाई गए राजा के पास।
राजा ने कहा आप लोगों ने मेरी बहुत सेवा करी, मेरी रक्षा करी, मेरी प्राण रक्षा करी, इसलिए मैं कुछ देना चाहता हूं। आपकी जो मर्जी हो सो मांग लो। तो एक भाई ने कहा राजा साहब मैं तो बेरोजगार घूम रहा हूं, मेरे कोई काम काज नहीं है, मेरे को कोई नौकरी दे दो। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, इसको अपने दरबार में दीवान बना दो। उसको दीवान बना दिया। दूसरे भाई को पूछा, बोले राजा साहब मैं तो क्या करूं, बरसों से झोंपड़ी में रह रहा हूं, आप कृपा करके मुझे एक अच्छा सा घर बनवा दो। राजा ने कहा ठीक है, अपना वो नदी किनारे वाला महल इसको दे दो। तीसरे भाई का नंबर आया, बोले भाई तू क्या मांगता है? उसने कहा राजा साहब मैं चाहता हूं महीने में 15 दिन आप मेरे घर आके रहो। क्या मांगा? महीने में 15 दिन आप मेरे घर आके रहो। अब राजा चूंकि कह चुका था कि जो मांगोगे सो दूंगा। अब भाई जब हर महीने 15 दिन, अब जैसे कई भाई लोग टूर करते हैं ना, कि महीने में 15 दिन उनको मुंबई जाना पड़ता है, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई हर बार आते हैं 15 दिन के लिए, इधर होटल में रुको, उधर उसके घर रुको, इसके बजाय एक अपना ही फ्लैट ले लेते हैं, घर ले लेते हैं। तो अब भाई राजा साहब हर महीने 15 दिन आके रहने वाले, तो घर बढ़िया करना पड़ेगा। तो भैया उसका घर एकदम राजमहल के जैसे हो गया। फिर भैया राजा साहब अपने राजधानी से गांव आएंगे तो सड़कें गांवों की कैसी होती है आप जानते ही हो। तो उबड़ खाबड़ सड़कें, तो राजा साहब को धचके लगेंगे, राजा साहब परेशान होंगे। तो राजधानी से लेकर के और गांव तक की रोड एकदम फर्स्ट क्लास हो गई, जोरदार हो गई। फिर भैया किसी ने कहा कि भाई राजा हर किसी के घर थोड़ी जा सकते हैं, राजा कोई स्तर वाला व्यक्ति हो उसी के घर जाएंगे। तो भैया इसका स्तर कैसे बनाया जाए? बोले इसको राज्य का मंत्री बनाओ ताकि इसका भी स्तर लेवल अच्छा माना जाए। तो उसको राज्य का मंत्री बना दिया गया। फिर भाई किसी ने कहा कि भाई राजा साहब 15 दिन इसके घर में रहते हैं, तो इसके घर में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको राजा साहब की पूरी परिचर्या का पता हो। तो कैसे संभव है? तो राजा साहब की बेटी की शादी इसके साथ कराई भाई, ताकि वो सब करता है। अब गांव वाले भी इसकी वाहवाही कर रहे हैं कि भाई इसके कारण हमारे राजधानी तक सड़क बन गई, हमारा कामकाज अच्छे से होगा, घर मिल गया, नौकरी मिल गई, भाई लुगाई मिल गई, और राजा साहब का आना जाना हो गया। आप बताओ। इसलिए भैया वस्तु मांगने के बजाय पृथु जी महाराज कहते हैं हम छलावे में आ जाते हैं। आप कहते हो वर मांगो, हम इधर उधर दूसरी तीसरी चीज मांगने लगते हैं, जबकि आप तो स्पष्ट कह रहे हो कि जो श्रेष्ठ है वो मांग लो, जो श्रेष्ठ है वो मांग लो। और आपकी उपस्थिति में आपसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? आपकी उपस्थिति में आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? इसलिए पहला वरदान तो ये दीजिए, पहली चीज तो ये दीजिए कि मेरे को कभी मत कहना कि वर मांगो। एक बात। दूसरी बात, पृथु जी महाराज ने कहा ठाकुर जी से, मुझे 10,000 कान चाहिए, 10,000 कान मेरे को चाहिए। ठाकुर जी ने कहा पगला गया है क्या? राक्षसों के जैसी अपनी शकल बनाना चाहता है क्या? 10,000 कान क्या करेगा? तेरे को चाहिए कहां 10,000 कान? ऐसी क्या सुनना है तुझे? पृथु जी महाराज कहते सरकार 2 कानों से कथा सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है, इसलिए 10,000 कान लेके आपकी कथा सुनना चाहता हूं। इसमें राजा पृथु जी महाराज को कोई अपना वो नहीं बताना, इसमें पृथु जी महाराज का कथा के प्रति जो चाव है वो प्रकट होता है। कथा सुनने के लिए जो चाव है वो, इससे समझ में आता है कथा सुनने का महात्म कितना है। पृथु जी जैसे राजा 10,000 कान मांग रहे हैं। चलो और क्या मांगते हो? तीसरी चीज। बोले तीसरी चीज में हो सकता है आपके घर में झगड़ा हो जाए। तीसरी चीज जो मैं मांग रहा हूं, पृथु जी कहते उससे हो सकता है आपके घर में झगड़ा हो जाए, लेकिन मुझे पता है आपके घर में झगड़ा होगा पर आप मेरा ही पक्ष लोगे।
ठाकुर जी कहते मेरे घर में झगड़ा हो जाए, मेरे घर में मेरे अलावा एक ही है लक्ष्मी, उसके साथ झगड़ा कराएगा तू? पृथु जी कहते मैं कराऊंगा नहीं, हो सकता है। भगवान ने कहा क्यों हो सकता है? बोले इसलिए हो सकता है, पृथु जी कहते हैं, क्योंकि एक चीज जो मुझे भी चाहिए और उनको भी चाहिए। अब एक चीज जो उनको भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो उसमें आपको दोनों में से किसी एक को देना पड़ेगा। और जब किसी, या तो दोनों में से एक को देना पड़ेगा या उनको पहले से प्राप्त है उसमें मेरी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। तो भी तो भाई एक पत्नी को अपने पति से मिली हुई कोई चीज में शेयरिंग थोड़ी अच्छी लगती है। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बहनों? बताओ, बोलिए ना। नहीं भाई, आपके पति ने आपको बहुत प्रेम से कोई साड़ी दी हो, बहुत चाव से, समझो आपकी एनिवर्सरी पे दी हो, और थोड़े दिन बाद आपके पति कहें कि थोड़ा दीदी को दे दे ना, दीदी का मन है पहनने का, जरा दे दे। तो भाई भले ही दीदी है ननन जी, पर आपको बहुत वो अटपटा लगेगा कि कैसे दे दूं, कितने प्यार से दी इन्होंने, और कह रहे हैं उसको दे दो। कहीं उन्होंने कहीं गिर फाड़ दी तो, कहीं कोई दाग गिर गया तो क्या हो, ऐसा एक मन को लगता है। तो पृथु जी महाराज कहते हैं इसीलिए मैं भी आपको पहले कह दूं, आप जो चीज पहले लक्ष्मी जी को दे चुके हैं उसी में मैं भी अपना हिस्सा लेना चाहता हूं। तो झगड़ा हो जाएगा इस बात के लिए, लेकिन मेरे को यह भी पता है कि आप मेरा ही पक्ष लोगे। अरे ठाकुर जी कहते खाली झगड़ा झगड़ा कर रहा है, तू बता तो सही ऐसी क्या चीज है। तब पृथु जी महाराज कहते हैं जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी को प्रिय है वही चरणों की सेवा मुझे भी चाहिए भगवान, वही चरणों की सेवा मेरे को भी चाहिए, वही चरणों की सेवा मुझे भी चाहिए। भगवान पृथु जी की मांगों को सुनकर प्रसन्न हो गए। कोई प्रेमी ही ऐसी मांग करता है भाई, बाकी तो मांगे पूछो ही मत भाई। इतने, एक बार एक मंदिर हम गए थे तो वहां पर रिबन चूड़ियां ऐसे लटक रहे, तो मैंने कहा भाई डेकोरेशन बहुत बढ़िया किया है। फिर बाद में पता चला कि ये डेकोरेशन नहीं है, ये तो सबने अपनी अपनी कामनाओं के लिए बांध रखी है, मनोती है ये। कृपानाथ। तो ऐसे हमारे पृथु जी महाराज ठाकुर जी के लाडले हुए, प्रभु के प्यारे हुए।